हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। संसदीय पैनल ने हालिया उड़ान बाधाओं और बढ़ते हवाई किरायों को गंभीरता से लेते हुए एयरलाइन अधिकारियों और एविएशन रेगुलेटर को समन करने का फैसला किया है। हजारों यात्रियों को हुई परेशानी पर जवाबदेही तय करने के लिए एयरलाइनों से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। गोवा के अरपोरा में बर्क बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत और 6 घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत करेंगे। सरकार ने यह बहस इसलिए मांगी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि 1937 में पार्टी ने वंदे मातरम के महत्वपूर्ण अंश हटा दिए थे, जिससे विभाजन के बीच बोए गए। इंडिगो ने 1650 उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है, जबकि 650 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयरलाइन ने यह भी कहा कि उसका नेटवर्क 10 दिसंबर तक स्थिर हो जाने की उम्मीद है, जो पहले अनुमानित समय सीमा 10 से 15 दिसंबर की तुलना में थोड़ा तेज है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. गवई ने कहा कि क्रीमी लेयर सिद्धांत का समर्थन करने पर उन्हें अपने ही समुदाय से आलोचना का सामना करना पड़ा। मुंबई विश्वविद्यालय में समान अवसर को बढ़ावा देने में आरक्षण की भूमिका विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए संतुलित और न्याय संगत नीति जरूरी है, भले इसके लिए व्यक्तिगत आलोचना क्यों न झेलनी पड़े। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को शो कॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस में उनसे 24 घंटे के भीतर यह जवाब मांगा गया है कि उनके खिलाफ उचित प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, जिसके चलते अब वे सीधे नियामक जांच के दायरे में आ गए हैं। गोवा नाइट क्लब हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात की और मृतकों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायल व्यक्तियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इंडिगो ने कहा है कि उसके बोर्ड का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। इंटरग्लोब एविएशन का बोर्ड यात्रियों को हो रही परेशानी का समाधान करेगा और प्रभावित यात्रियों को समय पर रिफंड सुनिश्चित करेगा। भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और चीन के मुद्दों पर किए गए ऐतिहासिक भूलें जवाहरलाल नेहरू की विरासत है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब इन गलतियों को सुधारा जा रहा है। ईडी गुरुग्राम की एक रियल एस्टेट कंपनी और उसके प्रमोटर के खिलाफ पीएमएवाई में कई करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। ईडी ने आरोप लगाया कि कंपनी के एमडी ने पीएमएवाई के तहत घर खरीदारों से जमा 222 करोड़ को धोखाधड़ी से भटकाकर और मनी लॉन्ड्रिंग की। कांग्रेस ने मणिबेन पटेल की डायरी का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बाबरी मस्जिद मामले पर दिए गए बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने रिश्ते सुधारने के लिए गलत दावे फैला रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि एयरलाइन की पेरेंट कंपनी और उसके संस्थापक ने चुनाव बॉन्ड खरीदे थे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने इंडिगो से जुड़े लगभग 56 करोड़ रुपए के बॉन्ड भुनाए और सरकार ने अपने कॉरपोरेट सहयोगियों को फायदा पहुंचाते हुए कभी प्रतिस्पर्धा रही एयरलाइन इंडस्ट्री को कमजोर कर दिया। भारत के बांग्लादेश में उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कहा है कि भारत एक समावेशी प्रगतिशील बांग्लादेश के निर्माण में हर संभव सहयोग करेगा। ढाका में मैत्री दिवस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन भारत द्वारा बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की ऐतिहासिक याद और कृतज्ञता का प्रतीक है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑन साइट 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक तैनात की है। यह क्षमता आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर प्रोजेक्ट प्रबल के तहत विकसित की गई है, जो सीमाओं पर टिकाऊ, तेज और मिशन रेडी निर्माण क्षमता में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है। नीतीश कुमार ने जेडीयू की सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने 1 करोड़ से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए बूथ स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
असम के सांस्कृतिक आइकन जुबिन गर्ग की असामान्य मृत्यु की जांच कर रही विशेष जांच दल 12 दिसंबर को स्थानीय अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। विशेष पुलिस महानिदेशक मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने यह जानकारी दी। गर्ग की मृत्यु तैराकी के दौरान हुई थी। भाजपा सांसद ने कहा कि संवैधानिक प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों की आवश्यकता नहीं है। भीम सिंह ने यह दावा किया कि यह शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे और मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने इन शब्दों को हटाने के लिए निजी सदस्य विधेयक पेश किया है। अमित शाह ने कहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल अगले 5 वर्षों में डेयरी किसानों की आय 20% तक बढ़ाएगा। इस मॉडल में गाय के गोबर को बायोगैस और जैविक उर्वरक में बदलने और प्राकृतिक मृत्यु वाले पशुओं की खाल से चमड़ा उत्पादन करने की योजना शामिल है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। वायु प्रदूषण संकट के बीच रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही। थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट में नोएडा, बहादुरगढ़, दिल्ली, हापुड़, ग्रेटर नोएडा, बागपत, सोनीपत, मेरठ और रोहतक को भी गाजियाबाद के साथ सबसे प्रदूषित 10 शहरों में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रतापपाद जोशी ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। ओडिशा में ऊर्जा शिखर सम्मेलन में उन्होंने बताया कि इस वर्ष भारत ने कुल 31.25 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ी है, जिनमें से 24.28 गीगावाट केवल सौर ऊर्जा है। अमेरिका में ट्रंप के पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ विवादों में घिर गए हैं। एलजेड नशे के तस्करों पर हुए हवाई हमले और यमन में एक संभावित ऑपरेशन के बारे में वाणिज्यिक मैसेजिंग ऐप सिग्नल का उपयोग करने की उनकी कार्रवाई ने रक्षा सचिव के खिलाफ विरोध और बढ़ा दिया। रिपोर्ट के अनुसार क्रेमलिन ने अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में रूस से प्रत्यक्ष खतरे का लेबल हटाए जाने का स्वागत किया है। 29 पृष्ठों की इस रणनीति में ट्रंप की विदेश नीति को लचीला यथार्थवाद बताते हुए कहा गया है कि अमेरिकी नीति का निर्धारण सबसे ऊपर जो अमेरिका के लिए काम करता है के आधार पर किया जाएगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के रडार द्वारा जापानी जेट विमानों को लॉक किए जाने के मामले में शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। जापान ने इस घटना पर औपचारिक विरोध जताया और इसे अत्यंत खेदजनक और एक खतरनाक कदम बताया, जो सुरक्षित विमान संचालन के लिए आवश्यक सीमा से बाहर था। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कहा। मदुरै में आयोजित टीएन राइजिंग समिट में 91 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार ने औद्योगिक प्रगति के मामले में दक्षिणी क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए कई पहल की है और लक्ष्य समान विकास पर केंद्रित है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि जमात-ए-इस्लामी हिंद को कभी भी कोई अच्छा प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। उन्होंने जमात-ए-इस्लामी हिंद को सामाजिक विरोधी करार देते हुए स्पष्ट किया कि सीपीआई या वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने कभी भी इस संगठन का समर्थन नहीं किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी या डराने धमकाने वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति और राजनीतिक पार्टी को राज्य में कहीं भी कार्यक्रमों में भाग लेने या उपस्थित होने का अधिकार है। FICC क्राइजिल के नेतृत्व वाले पैनल ने कहा कि वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों की मजबूत मांग के कारण 2030 तक पूर्वी भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। पैनल के अनुसार नीति पर ध्यान, बुनियादी ढांचे में सुधार और बढ़ती औद्योगिक व वाणिज्यिक मांग के कारण इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की प्रवृत्ति तेज हो रही है। लियोनेल मेसी के 2 असिस्ट ने इंटर मियामी को उनकी पहली MLS कप खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई। क्लब के सह मालिक और मियामी प्रोजेक्ट के लंबे समय तक वास्तुकार डेविड बेकहम फाइनल रिहर्सल के बाद मैदान पर जश्न में शामिल हुए। फीफा ने 2026 के विश्व कप का पूरा कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें फाइनल का आयोजन मेटलाइफ स्टेडियम में होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 78 मैच होंगे, जिनमें से क्वार्टर फाइनल से आगे के सभी मुकाबले शामिल हैं, जबकि कनाडा और मेक्सिको में 13 मैच खेले जाएंगे। ओलंपिक खेलों में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ने के साथ इटालियन कंपनी टेक्नोजिम भारत में अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बना रही है। फिटनेस और वेलनेस के लिए उपकरण और डिजिटल समाधान में अग्रणी ब्रांड टेक्नोजिम ने नई दिल्ली में अपनी नई लोकेशन का उद्घाटन किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।